अब मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भगवान दास वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि रिपोर्टेड है 1987 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 634। इस केस में जो पिटिशनर्स थे उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी ऑन अ टेम्पररी बेसिस एज सुपरवाइजर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक अडल्ट एजुकेशन स्कीम के अंडर की गई थी। उन लोगों ने इक्वल पे मांगा एज कंपेयर टू रेगुलरली अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। इन टेम्पररी बेसिस पे जो सुपरवाइजर्स आए थे उस स्कीम के अंडर, उनको सिर्फ एक फिक्स्ड मंथली पे मिल रहा था, जो कि काफ़ी लो था एज कंपेयर टू रेगुलरली अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स। तो यहाँ पर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मियर फैक्ट कि रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है, चाहे ये लोग टेम्पररली अपॉइंट हुए हैं और वो भी ये लोग वहाँ से अपॉइंट हुए थे कि जहाँ पे ये स्कीम लागू हुई थी उन आसपास के गांव से, वो इररेलेवेंट था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इनको नहीं डिनाई कर सकते थे, क्योंकि इनके नेचर ऑफ ड्यूटीज जो ये परफॉर्म कर रहे थे, रेगुलरली अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स के बिल्कुल एक जैसी मिलती ड्यूटीज थी और उन ड्यूटीज में कोई फर्क नहीं था। सो चाहे रेगुलरली अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स कोई ऑल इंडिया लेवल रिक्रूटमेंट से निकल के आए हों और ये लोग सिर्फ आसपास के गांव से पिकअप किए गए हों, लेकिन जब तक वो सेम ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा, या कि उनके बराबर का पे स्केल दिया जाएगा। अब ये जजमेंट इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि सिमिलैरिटी इन द नेचर ऑफ ड्यूटीज कि काम एक जैसा ही कर रहे हैं रेगुलर और टेम्पररी एम्प्लॉइज, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोर्ट दिखेगा। वो इस जजमेंट द्वारा शायद पहली बारी इस तरीके से लाया गया था, और ये रिसेंट 2017 की जजमेंट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी फिर इस पॉइंट को दोहराया है। दूसरा, इसमें ये बोला था कि टेम्पररी या परमानेंट एम्प्लॉइज हों, उनकी अपॉइंटमेंट्स का नेचर क्या हो, वो इररेलेवेंट होगा जब कोर्ट ऐसे क्लेम को कंसिडर करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में ये भी बोली थी कि पहले इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा क्लेमेंट पे होता है, यानी कि जो आदमी कोर्ट जा रहा है उसको दिखाना होता है कि मैं उस दूसरी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज के बराबर ही प्लेस्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज, और मुझे उसके बराबर का पे स्केल दिया जाए। लेकिन जब वो एक बार इसको डिस्चार्ज कर देता है, ये दिखा देता है कोर्ट को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर सरकार पे शिफ्ट होता है कि आप ये दिखाइए कि दोनों में फर्क क्या है। सो आई थिंक ये जजमेंट जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क पे फोकस किया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल और बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, तो ये इस जजमेंट में किया गया था और इसको अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया फॉलो भी किया गया। तो ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी और अच्छा लॉ है।